नहमदुका या अल्लाह हस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई डर। हम आज जिनकी मजलिस सजाए बैठे हैं उन्हें शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहा जाता है। लोग और जमाना उन्हें गौसे पाक के नाम से जानती और पहचानती है, और उन्हें उनका एक नाम मुहियुद्दीन है, यानी दीन को जिंदा करने वाला। हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह अन्हु 470 हिजरी में दुनिया में तशरीफ लाए। आप ईरान के एक शहर गिलान में पैदा हुए। जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो यकम रमजानुल मुबारक था, यानी रमजान की पहली तारीख को आप दुनिया में तशरीफ लाए। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपके वालिद गिरामी का नाम अबू साले मूसा जंगी दोस्त है, और आपकी वालिदा माजिदा का नाम उम्मुल खैर फातिमा सानी है। आपके नाना जान का नाम अब्दुल्ला सोमाई है। जब हुजूर गौसे पाक के वालिद गिरामी एक सफर में थे और दरिया पार कर रहे थे, तो क्या देखा कि एक सेब है जो बहता हुआ चला जा रहा है। यह आपने 12 उलमाए किराम से तकरीरें सुनी होगी कि हुजूर गौसे पाक के वालिद गिरामी ने एक सेब खाया। आप रोजे से थे, आपने उस सेब से इफ्तार किया। खाने के बाद दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि हो न हो इसका कोई तो मालिक होगा, इसका कोई तो मालिक होगा। आप उस मालिक के तलाश में निकल गए। किस लिए? इसलिए कि आपने उस मालिक की इजाजत के बगैर उस सेब को तनावुल किया था। और आपको ये चीज एक बात बता दूं यहां पर रुक करके कि जब इंसान अपने खाने और पीने में हराम और हलाल की तमीज करके खाता है तो अल्लाह ताला उसे नेक और साले औलाद अता फरमाता है। हुजूर गौसे पाक के वालिद गिरामी ने सोचा कि अगर मैं आज इस सेब को बगैर उस सेब के मालिक के इजाजत के बगैर मैंने खा लिया है, उससे अगर मैं माफ न कराऊं तो हो सकता है मेरी नस्ल पर इसका असर पड़े, और बाद मरने के तो हिसाब देना है रब को। लेकिन दुनिया में यहाँ पे एक सबक ये है कि दुनिया में अगर आप किसी का माल बगैर उसके इजाजत के खा रहे हैं तो उसका असर नस्लों पर पड़ता है। यहाँ पर यह सबक हमारे
बड़े पीर के वालिद गिरामी दे रहे हैं। अब वहां से चले उस सेब के मालिक की तलाश में। जब दरिया के किनारे चलते रहे तो एक सेब का बाग देखा। आपने क्या देखा कि एक सेब का बाग है जो फलों से लदा हुआ है और उसकी शाखें दरियाए दजला में झुकी हुई है और उससे फल गिर गिर कर उसमें बह जा रहे हैं। जब उस बाग के मालिक के पास गए कि मैंने आपके बाग का एक सेब बगैर आपकी इजाजत के खा लिया है, मैं उसकी माफी चाहने के लिए आया हूं। तो सेब के बाग का जो मालिक था वो अल्लाह वाला था, वो अल्लाह से डरने वाला था, अल्लाह का नेक बंदा था, जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला सौमई था। जब उन्होंने देखा कि ये नौजवान है और एक सेब की माफी के लिए इसने इतना लंबा सफर करके आया है, तो हजरत अब्दुल्ला सौमई ने कहा कि मैं ऐसे ही माफ नहीं करूंगा। उसकी सजा ये है कि आपको 12 साल तक मेरे बाग की देखभाल करनी है, यानी उसमें पानी वगैरह डालना है, उसमें फल लगे, फल उतारना है, उसको मालिक के हवाले करना है, यानी हर तरह से उसकी देखभाल करनी है। तो हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त ने इस शर्त को कबूल कर लिया और आपने 12 साल तक उस बाग की खिदमत की। क्या की? उस बाग की खिदमत की। जब 12 साल पूरे हो गए तो हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त बाग के मालिक के पास गए और आपने फरमाया कि मेरे 12 साल जो सजा के थे, जो मैंने बगैर आपकी इजाजत के सेब खा लिया था, नारे तकबीर, जो आपकी इजाजत के बगैर मैंने खा लिया था, तो उसकी जो सजा में आपने 12 साल मुझे देखभाल के लिए रखा था वो मेरे पूरे हो गए। तो हजरत अब्दुल्ला सौमई ने कहा कि मेरी एक और शर्त है। वो शर्त क्या है? कि मेरी एक बेटी है। क्या है? वो मेरी एक बेटी है जो आंख से अंधी है, कान से बहरी है, मुंह से गूंगी है, हाथ से लूंझी है और पैर से लंगड़ी है। उससे तुम्हें निकाह करना है। हजरत अल्लामा साहिब अनवारुल बयान लिखते हैं कि हुजूर गौसे पाक के वालिद गिरामी एकदम खामोश हो गए और सोचने लगे कि सारी जिंदगी गुजारनी है दुनिया में, अभी बाकी है और ये यूं ही कट जाएगी जैसे तैसे। लेकिन जो असल जिंदगी है मोमिनों की वो उखरवी जिंदगी है, यानी मरने के बाद शुरू होगी। अल्लाह ताला उसमें आसानी फरमाएगा। तो आपने इकरार किया और कहा कि ठीक है, मैं निकाह करने को तैयार हूँ। हजरत अब्दुल्ला सौमई ने उनका निकाह पढ़ाया और आप जब अपनी जौजा से मिलने गए तो देखा क्या, एक कमरे में कि एक हसीनो जमील दोशीज़ा है। तो आप उल्टे पांव वापस आए और हजरत अब्दुल्ला सौमई के बारगाह में गए। हजरत अब्दुल्ला सौमई के बारगाह में जब गए तो आप हजरत अब्दुल्ला सौमई ने पूछा कि आप वापस क्यों आ गए? तो हजरत मूसा जंगी दोस्त ने फरमाया कि आपने जो सिफतें बताई थी अपनी बेटी की, उन तमाम सिफतों से ये जो दोशीज़ा है वो बरी है, इसके अंदर वो तमाम सिफतें नहीं हैं। तो हजरत अब्दुल्ला सौमई ने कहा
कि मैंने जो अपनी बेटी की सिफत बताई थी वो इसलिए बताई थी कि उसने कभी आंखों से अंधी इसलिए बताई थी कि उसने कभी गैर महरम को नहीं देखा, उसने कभी गलत बातें लोगों की गीबत कानों से नहीं सुनी, न जबान से किसी को तकलीफ पहुंचाया, न हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचाया, न पैरों से अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी की। मैं तमाम सिफतें इसलिए बताया था ताकि ये इन तमाम चीजों से वो बरी है जो अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों से रोका है उससे रुकी रही और जो करने का हुक्म दिया है उसे करती रही। मैं इसलिए इन तमाम चीजों सिफतें बताई है। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये हुजूर गौसे पाक की वालिदा की सिफतें हैं जिनके वालिद एक सेब के लिए 12 साल तक एक बाग की खिदमत करते हैं और उनकी वालिदा का ये हाल है कि कानों से कभी गीबत नहीं सुनी, न जबान से किसी को तकलीफ पहुंचाई, न आंखों से गैर महरम को देखा। जब ये दोनों रूहें इकट्ठा हुई तो अल्लाह ताला ने हुजूर गौसे पाक का को दुनिया में मबऊस फरमाया। जब ये दो पाक रूहें इकट्ठा होती हैं तो अल्लाह ताला के नेक बंदों का ज़ुहूर होता है। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जब हुजूर गौसे पाक दुनिया में तशरीफ लाए तो रमजान का महीना था। आप दुनिया में तशरीफ लाते ही आपने रमजान के दिनों में खाना पीना बंद कर दिया। आप रमजानों के दिनों में माँ का दूध नहीं पिया करते थे, बल्कि जब मगरिब की अजान हो जाती थी तो माँ का दूध पिया करते थे। मेरे दोस्तों, जब हुजूर गौसे पाक बड़े हुए तो वालिदा माजिदा से इजाजत मांगी। किस बात के लिए? ताकि मैं दीन का इल्म हासिल कर सकूं। हुजूर गौसे पाक के वालिद गिरामी का विसाल हो चुका था। हुजूर गौसे पाक के वालिद गिरामी ने 80 दीनार जो है छोड़कर दुनिया से तशरीफ ले गए थे। जब हुजूर गौसे पाक जाने लगे इल्म हासिल करने तो उनकी वालिदा माजिदा ने 40 दिनार उनके बगल में सी दिया। जब काफिले में शामिल हो गए और काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया, जब डाकुओं ने पूछा कि आपके पास कुछ है तो आपने फरमाया कि मेरे पास 40 दिनार है। तो डाकू समझा कि ये बच्चा है, ऐसे ही बोल रहा होगा। दूसरा डाकू आया और पूछा आपके पास कुछ है तो उसने कहा, हुजूर गौसे पाक ने कहा कि मेरे पास 40 दिनार है। जब तमाम डाकू इकट्ठा हुए अपने सरदार के सामने इस बात का जिक्र किया तो उसके सरदार ने कहा उस बच्चे को लेकर आओ। जब हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह अन्हु को डाकुओं के सरदार के पास ले जाया गया तो डाकू के सरदार ने फिर वही जुमला पूछा कि आपके पास कुछ है तो आपने फरमाया मेरे पास 40 दीनार है। तो डाकू के सरदार ने चेक कराया तो देखा वाकई में उस बच्चे के पास 40 दीनार था। तो डाकू के सरदार ने कहा कि आप चाहते तो झूठ बोल सकते थे, अब आपका माल बच जाता। तो हुजूर गौसे पाक ने वहां पे एक जुमला इरशाद फरमाया था। वो जुमला ये था कि मैंने सफर पर रवानगी के वक्त मेरी वालिदा माजिदा ने कहा था बेटा तुम झूठ मत बोलना। मैंने उस माँ की बात मानी है और मैंने सच कहा है। इस बात का हुजूर गौसे पाक के इस जुमले का उन तमाम लोगों के दिलों पर ऐसा असर होता है कि तमाम लोग ताइब हो जाते हैं। डाकू के सरदार समेत 60 लोग रहते हैं, तमाम लोग तौबा करते हैं इस बात पर कि ये नन्हा सा बच्चा अपनी वालिदा की एक फरमान को
नहीं टाल सका। हम इतने अरसे से अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये हुजूर गौसे पाक में असर है किसका? वालिदैन का। क्या हो रहा है? गौसे पाक के एक जुमले से तमाम लोग अपने गुनाहों से ताइब होकर ईमान ले आ रहे हैं। अब आइए, यानी जब वालिदैन नेक हो तो अल्लाह ताला औलाद भी नेक और साले बनाता है। हुजूर गौसे पाक जब इब्तिदा खानी जब हुई, हुजूर गौसे पाक की बिस्मिल्लाह खानी जिसे कहते हैं उलमाए कराम, जब आप गए उस्ताद गिरामी के पास तो आपके उस्ताद ने जब बिस्मिल्लाह खानी कराई तो आपने 17 पारे कुरान करीम के उसी वक्त सुना दिए। वजह ये थी कि आपकी वालिदा माजिदा 17 पारे की हाफिजा थी। दौराने हमल वो रोजाना 17 पारा पढ़ा करती थी। और जब हुजूर गौसे पाक से पूछा गया कि आपको ये कब याद हुआ, तो हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कि मैं अपनी वालिदा के पेट में था तो मेरी वालिदा रोजाना 17 पारा पढ़ती थी और मुझे माँ के पेट में ही 17 पारे याद हो गए। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज बहुत जमाने के बाद लोग इस जगह पहुंचे हैं साइंसदान कि जब बच्चे पेट में होते हैं वालिदा के तो तमाम चीजें मुअस्सिर होती है उस पर। आज पहुंचे हैं। आज से कई सदी पहले हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इन तमाम चीजों को प्रैक्टिकली बता दिया कि जब वालिदा हाफिजा हो तो औलाद को 17 पारे माँ के पेट में ही याद हो जाया करते हैं। अगर वालिदैन नेक हो तो औलाद नेक हुआ करती है। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये मेरी बुनियादी बातें थी। आपको मुफस्सल खिताब हजरत अल्लामा मौलाना इरफान अहमद नक्शबंदी साहब से समाअत फरमानी है। एक शेर के साथ आपके हवाले कर दूं कि डरो खुदा से खौफ करो, कुछ मकरो रिया से काम न लो। डरो खुदा से खौफ करो, कुछ मकरो रिया से काम न लो। या इस्लाम पर चलना सीखो या फिर इस्लाम का नाम न लो। या इस्लाम पर चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो। हम उनकी आमद से पहले चाहते हैं कि एक नारा लग जाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत।